अच्छा, तो क्लोजिंग के टाइम पे भी कुछ खास आज हो नहीं पाया मार्केट में। इसका एक और रीज़न है कि एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा, ये जो वीडियो है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको, सुबह वाले वीडियो में मैंने कहा था कि रिकवरी हो जानी चाहिए, 23,000 के ऊपर ही क्लोज आनी चाहिए। पर इसने अपने उस वक्त के लो के ज़रा सा ऊपर क्लोज किया है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने वीडियो डाला था, जो लो बनी थी वो बनी थी कुछ 22,824 या 26 के आसपास, और कुछ 29 पे फिलहाल अभी बंद आया है। उसके बाद में ये 900 तक गया था, 910 15 तक गया था। 22,910, 915, आई गेस 940 तक गया था। फिर वापस नीचे आ गया। नीचे आया आया और इसने जो वो जो लो थी 22,826 की, उसको ब्रेक करके 22,786, 22,786, इसको बना दिया। क्लोज भले 50 एक पॉइंट ऊपर कर रहा है, ठीक है। अब दो क्लोजिंग और चाहिए 23,000 के नीचे, देन वी कैन से कि मार्केट में अब एवरी राइस पे यू हैव टू सेल। एट प्रेजेंट जो भी यहाँ पे वो कहते हैं ना, पहली बारिश देखकर मेंढक खुदकते हैं, वैसे लोग जो है, जो बेरिश मेंटालिटी से काम कर रहे हैं। अभी भी मैं यही कहूँगा, मार्केट्स आर नॉट एट ऑल बेरिश। ठीक है, ये नीचे आए जा रहा है, पर देर इज सम कैलकुलेशन जिसको अभी तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है। और मार्केट अभी फिलहाल सेफ पोजीशन में है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग पोजीशन, नॉट फॉर इंट्राडे बट फॉर पोजिशनल। ये जो रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं उसको मारो गोली। रिजल्ट्स के बेस पे कोई भी ट्रेड लेना नहीं, लो तो दो दो तरफा लेना। क्योंकि रिजल्ट की वजह से ये लोग, मतलब रिजल्ट जो भी आवे, इनको जो स्टॉक को चलाना है और जो स्टॉक को तोड़ना है, ये लोग यही कर रहे हैं। अब मार्केट को इस कदर इतना गिरा दिया, 23,500 या 24,000 के आसपास जो बाइंग में थे। आज 3 महीने हो गए, ये चौथा महीना चालू है। फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर मार्केट इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू द बायर्स। एक टाइम था इसी समय का, पिछले साल का, जहाँ पे कुछ कुछ 6-7 महीने हुए थे और सेलर्स को 1 रुपए का मुनाफा नहीं मिल रहा था। जो भी वो लोग पुट ले रहे थे वो जीरो हो रही थी। आज वही हाल कॉल्स वालों का है। जो भी कॉल ले रहे हैं वो नीचे टूट रहा है। बेस पर है, बॉटम पर है मार्केट, ओवरसोल्ड है। इसका वीकली इंडिकेटर्स, निफ्टी का अगर देखो तो उसका स्टोकेस्टिक 4 पे है वीकली का। ठीक है, वीकली का स्टोकेस्टिक 4 पे है। बैंक निफ्टी का वीकली का स्टोकेस्टिक 8 या 10 पे है। ये हाल हो रखा है, और मार्केट में आप कुछ भी लेने जाते हो तो मार्केट पूरा का पूरा प्रीमियम खा जा रहा है। नो डाउट फरवरी के भी प्रीमियम जो है वो थोड़े कम हो गए हैं, बट यहाँ पे हमें हमें बस फिलहाल यही देखना है कि वी जस्ट नीड 2 मोर क्लोजिंग बिलो 23,000। अगर नहीं आती है देन फॉरगेट मंदी, ये आपको 24,500 भी दिखा देगा बिफोर दिस फ्राइडे। या 24,000 से लेके 24,200 के आसपास तो डेफिनेटली हम जाएंगे ही जाएंगे। ये फॉल जो आई है, इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि यूएस जो ऑलरेडी एआई में इन्वेस्ट कर रही थी, डीप सीक करके कोई कंपनी है चाइना की, उस मतलब वो भी एआई कंपनी है, तो चाइना का एक बड़ा एक्सपोजर एआई में आना, इस वजह से सुबह से ही जो है नास्दाक कुछ 300-400 पॉइंट नीचे था, और दिन रहते वो कुछ अभी 750 पॉइंट नीचे हो चुका है। यूएस और चाइना की इकोनॉमिक लड़ाई में इंडिया इज स्टैंडिंग नोवेयर। ये जो सब लोग कह रहे थे
सी, मैं ये वीडियो में मार्केट की बात नहीं करूंगा, वो मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ। और अभी भी मैंने आपको बता दिया, वी जस्ट नीड टू मोर क्लोजिंग टू कंफर्म द मंदी। टिल दैट देर इज नो मंदी एंड मार्केट कैन मूव अप फ्रॉम एनी ऑफ द लेवल बिकॉज ऑफ मैनी बिकॉज मैनी ऑफ द फैक्टर्स आर देयर। यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि ना सेबी कुछ कर रहा है, ना आरबीआई कुछ कर रहा है, ना मार्केट, ना ये फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ टैक्स बढ़ाना, टैक्स लगाना, यही सब आता है। मार्केट को इस वक्त एक ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो मिनिस्ट्री से आवे, जो ऊपरी लेवल से आवे। और उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। दे आर जस्ट बिजी इन कुंभ मेला एंड ऑल। और इकोनॉमी का यहाँ पे कुंभ निकल गया है। जब भी इलेक्शन होता है, बड़ी बड़ी बातें करके, कांग्रेस की बुराई करके, बस ये लोग सेंटिमेंट के साथ खेलते हैं। और 3 साल से ये सरकार राज कर रही है, बट देर इज नो सिक्योरिटी फॉर एनीथिंग। आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, ट्रेडर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो आज आज आरबीआई, आज ये सेबी ने खुद पिछले साल ये एक डेटा प्रोड्यूस किया था, मतलब प्रेजेंट किया था कि देर आर सम, मतलब जो टोटल रिटेलर है उनका कुछ करोड़ों में ऑप्शन में लॉस हुआ है। जब आपको पता है कि रिटेलर्स का इतना लॉस हो रहा है, देन व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट सेबी इज टेकिंग टू सेफगार्ड द रिटेलर्स? नथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि आप सीखो, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे कि आप ये मत करो। राइट। लेकिन जिस चीज़ का प्रिकॉशन लेके ये चीज, ये जो सेगमेंट है, ये अगर स्मूथ हो सकती है और बेनिफिशियल हो सकती है, उसके ऊपर ये सरकार कुछ नहीं करेगी। इंडियन सरकार सिर्फ और सिर्फ धर्म कर्म और मंदिरों में बिजी है, जबकि इकोनॉमिकली पूरी कंट्री की यहाँ पे बैंड बजी हुई है, एंड देयर इज नो वन टू सेव दिस मार्केट। आज एफ आई आईज 2015 से इंडिया से निकल रहे हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन टेकन बाय दिस गवर्नमेंट टू स्टॉप द एफ आई आईज आउट गोइंग। कुछ नहीं किया है उन्होंने। अगर वो लोग जा रहे हैं तो जाने दो। डीआईआई के पास पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। कोई नॉर्मल आदमी मंथली बेसिस पे, जबकि उसके धंधे के वांदे हैं, उसकी जॉब्स के लाले पड़े हुए हैं, इतनी सारी, ये जो उन उन लोगों के पास एवरी मंथ जो पैसा आता है डीआईआई के पास या म्यूचुअल फंड के पास, इसके बारे में भी कुछ नहीं है। देर इज नथिंग। एक टाइम था जब ये कहा जा रहा था कि इंडियन मार्केट्स आर इन द हैंड ऑफ इन द हैंड्स ऑफ डीआईआईस, एंड एफआईआईस हैज नथिंग टू डू विद यू नो तेजी एंड मंदी। डीआईआई के कंट्रोल में पूरी मार्केट है। तो अब वो कंट्रोल कहाँ गया? अब एसआईबी का पैसा आना बंद हो गया क्या? इसलिए हमने ये सरकार को चुना था, ताकि ये बरोबर का चूना लगावे। और ये लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। बिकॉज इकोनॉमी का ई क्या होता है वो भी इनको नहीं पता होगा शायद। आज ना ये सरकार ने इंडियन रूपी के बारे में कुछ किया। 87 तक जाके आया वो। और यही सरकार थी 2013 में, जब आईएनआर 65 नहीं 58 था। तब चिल्ला चिल्ला के ये कहा जा रहा था कि क्यों रुपया इतना गिर रहा है, नहीं गिरना चाहिए, मैं भी संसद में हूं, मुझे भी पता है। और ये तक कहा गया था कि जिस देश की करेंसी टूट रही है वहां की सरकार चोर है। तो अभी भैया 58 से 87 सिर्फ 10 साल में हो गई। कोई हिसाब नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसका कोई जवाब भी नहीं है। मार्केट तो खैर ठीक है, आज लॉस है कल प्रॉफिट हो जाएगा, ये कोई मैटर नहीं करता। मार्केट में प्लस माइनस चलते रहता है। बट यहाँ पे सोचना यह है
कि इफ वी आर इन द ट्रबल, चाहे कोई भी ट्रबल हो। जब कोरोना आया था, चारों तरफ महामारी थी, ये तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए ये कह करके आत्मनिर्भर बनो, बट देयर वॉज नॉट अ सिंगल हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ तक कि जो ये जियो वाले हैं, जब उनको लॉन्च करनी थी अपनी कंपनी को, अपने कार्ड को, तब सबको फ्री में बांटा। एंड देयर वॉज नॉट अ सिंगल मंथ जहाँ पे एक महीने का भी सब्सक्रिप्शन उन्होंने फ्री किया हो, क्योंकि वो समय ही वैसा था कि एनी टाइम आपको फोन की जरूरत पड़ सकती है। सबके काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, हर कोई तो मार्केट में नहीं आया था ना। जो लोग के पास पैसा था, जिनका दुकान बंद हो, मतलब कोरोना की वजह से जिनका शॉप बंद था, जिनका क्या कहते हैं, रोलिंग बंद था, उन्होंने वो पैसा मार्केट में लगाया। पर हर कोई तो मार्केट नहीं कर रहा था। जो लोग जॉब वाले थे उनका क्या। वर्क फ्रॉम होम तो बहुत समय के बाद शुरू हुआ था, और कितनों को तो सैलरी भी नहीं मिली है, सिर्फ काम करवा लिया है। और ये सरकार की तरफ से ताली बजाओ थाली बजाओ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। वो भी चलो जैसे तैसे निकाल दिया कि चलो ठीक है, होगा। लेकिन अभी फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनी ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, आज इतना सारा टैक्स है, इतना सारा। आप हर चीज में ये लोग टैक्स मार रहे हैं। एंड एक चीज बताइए जहां पे आपको सरकार की तरफ से सहूलत मिलती हो। मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रहा। अगर ये सरकार की जगह पे कांग्रेस सरकार होती तब भी यही बात होती, बिकॉज आज मार्केट खतरे में है। और मार्केट देश की मतलब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को दर्शाता है। जब सरकार इसी को नहीं बचा पा रही है, तो मैं और आप तो किसी गिनती में ही नहीं आते। बजट में अब ये लोग क्या अनाउंस करेंगे ऐसा? बस एक उम्मीद बना के दे देते हैं, एक जुमला बना के दे देते हैं। 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, देश का डंका बज रहा है। यहाँ पे देश की बैंड बजी हुई है, डंका नहीं बज रहा है। आज वर्ल्ड में एआई को लेके कंपटीशन है, जहाँ पे इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री, जो कंजम्पशन में सबसे नंबर 1 है, वो टिक नहीं पा रही है। तो हम बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे और कुछ नहीं होगा। ये सोचना है इसके ऊपर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पोजीशन यहाँ पे अटकी पड़ी है। किसी के जॉब के लाले हैं, किसी को अपने धंधे में लॉस हो रहा है, हर तरह से ट्रैप हो गए हैं। और यहाँ पे इस ट्रैप की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है जो हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता। तो बस कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हाँ, मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। मार्केट बुरी तरह से पिटा हुआ है आज, नो डाउट। यहाँ से मार्केट का कॉलेप्स हो जाना, देखिए ये लेवल भी एक अनएक्सपेक्टेड लेवल है। इन इवन 23,000 भी मार्केट जो है इंट्राडे भले ब्रेक करे, क्लोजिंग बेसिस वो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। बट आज की फॉल कुछ एक्सीडेंटल फॉल है, जिसके बारे में देखिए, जो भी शॉर्टर ये कहेगा कि मैंने तो कहा था ये आएगा, उसको सिर्फ इतना पूछना कि भाई तूने आज की फॉल में कितना बनाया? तेरे पास में पोजीशन थी क्या? तू फ्राइडे को पोजीशन लेके गया था क्या मंदी की? फिर आके बात कर। मेरे को ऐसा लगा था, मेरे को मैंने पहले बोला था। ये सब पेपर ट्रेडर होते हैं जिनका कुछ नहीं जाता। वो लोग अपने पेपर में लिख देंगे कि मैंने फलाने भाव पे 50 लॉट निफ्टी शॉर्ट मारी, ना उसके पैसे लगे ना उसके बाप के पैसे लगे। तो ऐसे पेपर ट्रेडरों से थोड़ा दूर रहिए, अपने दिमाग को खराब मत होने दीजिए। टेक्निकली मार्केट्स आर हाईली ओवरसोल्ड, और एनी टाइम दिस हैज टू रिवर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। आईएनआर को अगर हम देखें तो ठीक है, इंप्रूव तो नहीं कह सकते, पर फिर फिलहाल स्टेबल स्टेबल है। 86.26 पे फिलहाल ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 106 पे आ चुका है, 106.90, यानी कि 107 के नीचे आ चुका है। अब अगर ये आज यूएस मार्केट पूरी की पूरी इंप्रूव हो जाती है, पूरी की पूरी सुधर जाती है, तो आज की फॉल को हम डेफिनेटली एक बड़ा वाला ट्रैप
मानेंगे। ऐसा ट्रैप जहां पे भर भर के लोगों को सेल करवाया गया, भर भर के लोगों की पोजीशन का स्टॉप लॉस करवाया गया, कोई इतना होल्ड नहीं करेगा। ऐसा डरा दिया है कि जिसको अगर मानो, जिसके पोर्टफोलियो में आज की तारीख में, देखिए आज की तारीख में पोर्टफोलियो भी सारे नेगेटिव चल रहे हैं। ऐसे में जो बचे, जो मतलब जो जो है, अभी देखिए क्या है, जिसको पड़ी नहीं होती वो भले अपने पोर्टफोलियो, उसका पोर्टफोलियो चाहे 10 करोड़ का हो चाहे 10 लाख का हो, वो अगर 1 लाख भी हो जाएगा तो वो लोग यही सोचेंगे कि भाई हमने तो लॉन्ग टर्म लिया हुआ है। लेकिन जो लोग क्वार्टरली खेलते हैं, 6 महीने 1 साल का नजरिया बना के खेलते हैं, उनको ऐसा डर लगा लगा दिया आज कि अब ये कभी ऊपर ही नहीं आएगा। 26,000 के लेवल पे मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्च का आप पुट लीजिएगा, आपको याद होगा। मेरे क्लाइंट ने मुझे आज ये बात याद कराई थी कि सर आपने जो मार्च का बोला था वो एक्चुअली सही था। लेकिन उसका जवाब ये है कि मार्च की पुट हमने 26,000 के लेवल पे ली थी। कोई भी होने दो, कोई में अच्छा ट्रेडर भी होगा ना, भले अगर वो 23,000 का टारगेट बना के चल भी रहा होगा, तब भी वो 24,000 या 24,500 पे ही अपनी पुट को कवर करेगा। और 24,000 के आसपास ही जो है वो अपनी पोजीशन को बाय करना शुरू करेगा। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। अगर मैं यहां से कहूं कि मार्केट 30,000 जाएगा, तो आज की ली हुई पोजीशन में 30,000 तक नहीं होल्ड करूंगा। आज अभी जो 23,000 का लेवल चल रहा है, 24,000, 24,500 या 25,000 के लेवल पे ही जो है सारी पोजीशन हम बुक कर लेंगे। ये एक ट्रेडर की मेंटेलिटी होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, 1-2 दिन ये फॉल को इग्नोर करो, ये फॉल को अवॉइड करो, मार्केट देखो ही मत। आज मैंने सुबह भी मेरे ग्रुप में यही कहा था कि मार्केट ओपन होने के कुछ घंटे, 2-3 घंटे या आधा पौना घंटा या 1-1.5 घंटा जो भी है, डोंट सी द मार्केट एट ऑल, अवॉइड करना। क्योंकि मुझे आज पूरी की पूरी खातरी थी कि मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सीन ही कुछ ऐसा बना था। क्योंकि अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि फ्राइडे अगर फॉल आती है तो मंडे एक डिप लगाती है और फिर सीधा मार्केट खींच लेता है। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एक फ्रेश लो यहाँ पे बनी 22,786। 22,000 तो बता ही दे रहा है, लेकिन उसके पीछे 786 है। अब ये एक सेंटिमेंटल नंबर है। अगर वाकई में ये नंबर में पावर है तो ये लो ब्रेक नहीं होगी, ये लो ब्रेक नहीं होगी, और यहीं से जो है मार्केट घूम जाएगा। और ऐसा घूमेगा कि सबके दिमाग घूम जाएंगे। तेजी ही है मार्केट में आने वाले दिनों में। और क्योंकि ये हफ्ते में बजट है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स को देख के ही मैं कह रहा हूं। बजट हो चाहे ना हो, बजट से मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि बजट में कुछ खास नहीं आएगा, यही आएगा कि हमने ये टैक्स घटाया और यहाँ पे टैक्स बढ़ाया। ये लोग टैक्स ही लगाएंगे, इसके अलावा इनको और कुछ नहीं आता। तो बजट तो छोड़ो, यूजलेस है। यहाँ पे मार्केट्स आर कंप्लीटली ओवरसोल्ड, और एनी टाइम इट विल गिव अ शार्प बाउंस। लेकिन इतना है कि आज अगर यूएस मार्केट सुधर जाती है, या आज अगर यूएस मार्केट जो है कवर कर लेती है, क्योंकि देखिए नास्डैक 850 पॉइंट नीचे है, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि कवर करनी चाहिए। क्योंकि ये यूएस मार्केट ट्रम्प के होते क्रैश हो, ऐसा तो ट्रम्प कभी चाहेगा नहीं। तो कुछ भी करके दे विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। क्योंकि इसके मुकाबले अगर हम हमारी मार्केट को देखें तो कुछ भी नहीं गिरा, जबकि वर्ल्ड मार्केट सब 2.5-3-3% डाउन है, उसके सामने हमारी मार्केट 1% ही डाउन है। पर फिर भी मार्केट ने लेवल तोड़ा है। तोड़ा इन द सेंस 23,000 के नीचे आज क्लोज हुआ है। और दो क्लोजिंग अगर आती है तो हम तेजी की बात फिलहाल रख देंगे साइड में। पर ऐसा नहीं होगा। मुझे
10,000% आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। और कल ही जो है मार्केट 23,000 को रिटेन फिर से करेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अब जो जो भी होगा कल आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। एंड ध्यान से खेलिएगा, और ज्यादा और मंदी मत करिएगा, मंदी में रहिएगा भी मत। ये अगर टर्न मारेगा तो आपको निकलने का भी मौका देगा नहीं। ठीक है, बाकी जैसा आप सही समझो। मैं कमेंट सेक्शन देखता नहीं हूँ, तो अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा तो मेहरबानी करके कमेंट में मत डालिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड सर्विस ज्वाइन करना ना करना आपके हाथ में है। करना हो तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। एंड बाकी का प्रोसीजर आपको पता है। चार्जेस मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो जो भी आप चुनना चाहो वो मेंशन करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो विल गेट एनरोल। एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको ट्रेड बताऊंगा। मैंने फ्राइडे के दिन जो ट्रेड की बात की थी कि हमने कुछ 5 से 10 लॉट उसमें लिए हुए हैं, वो ट्रेड हमारा अब भी है। और कुछ हो ना हो, वो ट्रेड हमारा इस फ्राइडे तक सक्सेसफुल रहेगा, और बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल रहेगा। अब देखते हैं वो कितना जाता है ऊपर। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।